Hello, welcome you all. Myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in Electrical Engineering Department at Department of Technical Education राजस्थान। आज हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटेड ईएमएफ इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल। प्रीवियस लेक्चर जिसके अंदर हमने कवर किया डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन बेसिकली क्या होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसमें भी टू पार्ट्स में हमने पढ़ा था डीसी जनरेटर और डीसी मशीन मोटर के बारे में। कि जनरेटर है बेसिकली मैकेनिकल इनपुट लेता है, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा, और जो मोटर है वो इनपुट आपका इलेक्ट्रिकल लेगी, आउटपुट में आपको मैकेनिकल देगी। उसके बाद में हमने स्टडी की थी कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बारे में, कैसे जो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर्स के अंदर आउटपुट साइड में या लोड साइड में, उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं यूजिंग मैकेनिकल रेक्टिफायर। वो मैकेनिकल रेक्टिफायर आपके कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रशेज का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो उसी के फर्दर में हम डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस क्लास जिसके अंदर कम्यूटेटर सेगमेंट के बारे में बताया था कि जैसे जैसे आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे, यानी नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स अगर बढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपका जो रिपल कंटेंट है, बेसिकली रिपल का मीनिंग क्या है यहाँ पे। रिपल एक ऐसी चीज है कि सपोज करो कि आउटपुट में आपको डीसी है, तो अगर डीसी में कुछ अमाउंट ऑफ एसी भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो एसी कंपोनेंट है उस डीसी के लिए रिपल कंपोनेंट रिपल माना जाएगा या रिपल कंटेंट होगा। इसी तरीके से सपोज करो कि आपका आउटपुट में एसी चाहिए, तो उस एसी के साथ में अगर आपको डीसी कंपोनेंट भी अगर कुछ मिल रहा है, तो उस एसी के लिए जो डीसी है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए रिपल कंटेंट। तो अगर आपको डीसी चाहिए, अगर एसी कंटेंट प्रेजेंट है यानी रिपल प्रेजेंट है, तो अगर आइडियली कंडीशंस में देखें तो हमारे पास में प्योरली डीसी प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब रिपल कंटेंट हमेशा जीरो होना चाहिए, वो एसी केस हो या डीसी केस हो। तो उसी के फर्दर स्टडी करते हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मैंने क्या है कि जो 12 सेगमेंट कॉम्यूटेटर को काम में लिए कि जो मेरा कॉम्यूटेटर है वो क्या है मेरा, उसके 12 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 12 सेगमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। 12 सेगमेंट्स के साथ साथ जो मेरे नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वो भी मेरे क्या है यहाँ पे 12 है। ठीक है, इसके साथ साथ दो कॉम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में एक कोयल एग्जिस्ट करेगी, तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ कोयल्स भी कितनी है आपकी 12 कोयल्स हैं। अब हम इसके आउटपुट की बात करते हैं कि आउटपुट इसका क्या होगा। तो ये मेरी वर्टिकल एक्सिस है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर जो फील्ड स्ट्रेंथ दैट विल बी मैक्सिमम, और जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पे जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी जीरो। तो जो ब्रशेज हैं वो हमेशा क्या होते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस को क्यों बोलते हैं या न्यूट्रल जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वर्टिकल एक्सिस पे वो जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है या फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज जीरो। और ई इक्वल टू क्या होता है एन डी फाइव बाई डी टी। ई इक्वल टू होता क्या होता है आपका, ई इक्वल टू होता है एन डी फाइव बाई डी टी, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर प्रेजेंट होगा तो आपका ईएमएफ भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो फ्लक्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, डी फाइव बाई डी टी है उसकी वैल्यू भी कितनी है आपकी जीरो है। और डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू जीरो है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी जीरो। इसलिए हमेशा क्या करते हैं अपन कि इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर हमेशा अपन ब्रशेज को पुट इन करते हैं। ओके, अब सपोज करो कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो आपका कोयल है उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, यानी डी फाइव बाई डी टी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो इस पर्टिकुलर कोयल में जो वोल्टेज जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी। इसके ऊपर वाले और नीचे वाले कोयल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, तो उसमें जो वोल्टेज होगा वो उससे कम होगा, उसके ऊपर वाले में कम होगा, और इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर जो होगा कोयल होगी इस पे वैल्यू कितनी होगी आपकी जीरो। तो इस ब्रश सेज के यहाँ पे अगर मैं आउटपुट लेता हूँ, यानी इस ब्रश से मैं अगर आउटपुट लेता हूँ तो क्या होगा मेरा कि व्हेन ब्रशेज आर ऑन न्यूट्रल एक्सिस है, तो कितना होगा कि इन सारी की सारी जो कोयल्स हैं उनके अंदर टोटल वोल्टेज कितना है उनका समेशन होगा। तो ये 5 वोल्ट है आपका, ये 8 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, फिर ये 8 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। तो नेट कितना हो गया 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू 36 वोल्ट, यानी टोटल का जो वोल्टेज है दैट इज 36 वोल्ट। यहाँ पे 36 वोल्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है।
ये तो एक केस हुआ कि जिसके अंदर ये पोजीशन है। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपने 12 सेगमेंट कम्यूटेटर लिया है तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर आपने बढ़ा दिया, क्योंकि प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने 2 कम्यूटेटर सेगमेंट से भी आपको आउटपुट वोल्टेज बताया है, फिर 4 सेगमेंट कम्यूटेटर लिया है उससे भी आउटपुट वोल्टेज बताया है, यहाँ पे 12 सेगमेंट वोल्टेज लिया है। तो 12 सेगमेंट का अगर वोल्टेज 12 सेगमेंट कम्यूटेटर लिया है तो जो रिपल कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बहुत ही कम हो जाएगी या उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और रिपल डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रिपल को डिक्रीज होने का मतलब ये है कि आपका जो नेट ई है, जो डीसी आपको आउटपुट में मिल रही है, वो उस डीसी के अंदर रिपल कंटेंट क्या है आपका, वहाँ पे एसी है, वहाँ पे रिपल कंटेंट क्या है आपका, एसी है, उस रिपल कंटेंट की वैल्यू है बहुत ही कम होगी, यानी रिपल कंटेंट बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक जनरल जो क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है, वो जनरल क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि आप हमेशा जो ब्रशेज हैं उनको क्या हो रहा हो, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही प्लेस कर रहे हो। अब किसी स्टूडेंट के डाउट में आया कि सर हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे ही अपन क्यों पुट करते हैं, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके छोटा सा बताता हूँ कि हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे क्यों रखते हैं। सपोज करो कि इस एक केस के अंदर ये जो जिस कोयल के अंदर 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी कोई एक कोयल होगी जिसके अंदर 5 वोल्ट जनरेट होगा। मैं क्या करता हूँ कि ये जो ब्रश पोजीशन है, ये जो ब्रश पोजीशन है, इनको मैं चेंज करके इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर डाल देता हूँ, या इसको मैं वापस डिजाइन करता हूँ इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर, इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर जहाँ पे 5 वोल्ट की आपका कोयल जिसमें वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर मैंने एक ब्रश को पुट कर दिया, ये मेरा एक ब्रश हो गया, ठीक है। एक ब्रश मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ओके। 2 मैंने ब्रश पुट कर दिया और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज को ले रहा हूँ। ये आउटपुट वोल्टेज मेरा जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, क्या आएगी देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 + 8 + 10 + 8